नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे आज लेकर हाजिर हूं आपके लिए जिन जातकों की शादी नहीं हुई उनके लिए और जिनकी शादी होगी उनके लिए कि आपके जीवन में आपकी पत्नी का और स्त्री जातकों के लिए उनके पतियों का व्यवहार उनके लिए कैसा रहता है। यह सब निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली पर। परंतु एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य यह है कि यदि आप कंप्यूटर से निकाली हुई कुंडलियों का लग्न देखकर इस फलाफल को स्वयं पर घटित करते हैं तो यह संभव है कि 80% फलाफल आपके साथ सही घटित न हो, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर से निकलने वाली जन्म पत्रिकाएं लगभग गलत होती हैं। यह क्यों गलत होती हैं इसके लिए मैंने एक सेपरेट से अलग वीडियो बनाया हुआ है। यह जहां पर सही होती हैं उन जगहों को मैं आपको बता देता हूं। 5:30 ग्रीनविच मेन टाइम के भारत में जहां पर भूमध्य रेखा के आसपास के इलाके हैं उन जगहों पर पैदा होने वाले लोगों के लिए यह कुंडली लगभग ठीक हो सकती है। अन्यथा दूरस्थ इलाकों के लिए यदि अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर ऐसे बंगाल की खाड़ी के आसपास के लोगों की कुंडलियां आप बनाएंगे और इधर जम्मू कश्मीर की तरफ की कुंडलियां अगर आप बनाएंगे तो कंप्यूटर में वो कुंडलियां पूर्ण रूप से गलत होंगी। उसका कारण यह है क्योंकि कंप्यूटर पर एक प्रोग्रामिंग सेट की गई है जो प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपका लग्न निकाल देता है, परंतु वहां पर ज्योतिषी गणना के कई आमूल चूल सूत्रों का उपयोग न तो किया है और नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना खगोल विज्ञान का एक विषय है और जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करते हैं वह विज्ञान से संबंधित है। खगोल का विज्ञान और ग्रहगोल खगोल का शास्त्र यह दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसलिए हम आपको दावे के साथ कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकलने वाली कुंडलियां बिल्कुल सही नहीं होती हैं। यह आपको ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली बिल्कुल सही हो। एक और इसमें घातक विषय यह भी है कि यदि कई बार कोई व्यक्ति इस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या हस्तलिखित कुंडली सही होती है, हम इसका मिलान करते हैं तो अपने किसी जानने वाले पंडित को अपना डिटेल भेजते हैं, परंतु वहां पर क्या होता है कि वह पंडित खुद मोबाइल और कंप्यूटर से उतार के हाथ से लिख के दे देता है, जहां आप फिर कंफर्म कर लेते थे कि यह ठीक है, जबकि ये दोनों कुंडलियां गलत हैं। कुंडली सही वो होगी जहां पर कोई भी विशेष विद्वान ज्योतिषी हस्तलिखित कुंडली बनाता हो और उस गणना को जानता हो। ज्योतिष फलित का विषय नहीं है, गणित का विषय है। इसीलिए कहते हैं क्योंकि जहां गणना गलत होगी वहां फल कभी भी ठीक नहीं बैठ सकता है। चलिए चर्चा करते हैं। आज का विषय है कि आपकी कुंडली में यदि आपकी कुंडली सही है तो आपकी स्त्री जातक स्त्री का और स्त्री जातकों के लिए आपके पति का व्यवहार आपके लिए कैसा होगा, यानी कि आपकी पत्नी कैसी होंगी या आपका पति कैसे होंगे, यह सब कुंडली पर निर्भर करता है। चलिए कुछ आपको विशेष नियम बता देते हैं कुंडली में कि आपके पति और पत्नी कैसे होंगे। इसके लिए कुछ जो जनरल टिप्स हैं वो मैं आपको दे देता हूं। यदि आपकी कुंडली में शुक्र चर राशि के हों, प्रिय दर्शकों, चर स्थिर द्विस्वभाव 3 प्रकार की राशियां कुंडली में होती हैं। मेष, कर्क, तुला, मकर को चर राशि कहते हैं। वहीं सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां कहलाती हैं। मिथुन, कन्या, धन, मीन ये द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। नियम के अनुसार यदि शुक्र चर राशि के हों और सप्तम भाव में गुरु हों और लग्नेश बली हो तो जातक की पत्नी पतिव्रता होती है। यहां आपको लग्न बली, हीन बली, मध्य बली, अदम बली क्या होता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने अलग से बनाया है। आप इस YouTube चैनल के लिंक पर जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाते रहते और नई वीडियो पा सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा इसके क्या उपाय हैं, किसी भी जातक को यदि स्त्री का या स्त्री को पति का सुख संपूर्ण रूप से नहीं मिलता है, आप दोनों के मध्य में कलह है, तो इसका निदान भी इसी वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। आपको यह सब नहीं सुनना है तो आप इस वीडियो को स्किप करके अंत में उपाय सुन सकते हैं। अन्यथा आप इस पूरी वीडियो को भी देखें, क्योंकि इसके बाद ही आपके समझ में आएगा कि यह असल में होता क्या है कि स्त्री को पति का सुख और पति को स्त्री का सुख पूर्ण रूप से क्यों नहीं मिल पाता है और ग्रहों की ऐसी क्या स्थितियां होती हैं। अब आपको सबसे पहले बता दिया कि शुक्र चर राशि में हो, सप्तम भाव में गुरु हो और लग्नेश बली हो तो आपकी स्त्री पतिव्रता होगी। वही स्त्री जातकों के लिए है कि यदि यही हालत आपकी कुंडली में है,
शुक्र चर राशि के हैं, सप्तम भाव में गुरु हैं और लग्नेश बलि है, तो आपका पति एक पत्नी व्रता ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। सप्तमेश गुरु पर बुध शुक्र की यदि दृष्टि है, यदि सप्तम भाव का स्वामी गुरु पर कहीं पर भी स्थित है कुंडली में, लेकिन यह द्विस्वभाव राशि में कम से कम तब होगा जबकि आपका लग्न कन्या होगा या फिर आपका लग्न मिथुन होगा। मिथुन और कन्या में ही आपका सप्तमेश गुरु हो सकता है। मिथुन और कन्या लग्न हो, अथवा आपका सप्तमेश यदि गुरु कहीं पर भी शुक्र और बुध से दृष्ट हो, अर्थात शुक्र और बुध की उस पर पूर्ण दृष्टि हो, अथवा सप्तमस्त गुरु पाप ग्रह की दृष्टि या संयोग से अच्युत हो, अच्युत अर्थात च्युत न हो, सप्तमस्त गुरु किसी पाप ग्रह की दृष्टि से अच्युत हो अर्थात पाप ग्रह की दृष्टि में न हो, तो भी आपकी स्त्री पतिव्रता होगी। स्त्री जातकों के लिए इस ग्रह स्थिति में आपके पति एक पत्नी व्रता होंगे, अर्थात उन पर शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका बाहरी व्यवहार चाहे किसी भी प्रकार का हो। इसके साथ ही एक तीसरी बड़ी विशेष बात यह है कि सप्तम गुरु पर यदि सप्तम भाव पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़े या सप्तम गुरु पर सप्तमेश की दृष्टि पड़े, सातवें भाव में गुरु है और सप्तमेश की उसी पर दृष्टि है, या सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तब जातक की स्त्री बड़ी विनयी, विनम्र और शीलवती होती है, सच्चरित्रवती होती है। यदि सप्तम भाव पर पाप ग्रह की पूर्ण दृष्टि हो तो तब स्त्री जो है थोड़ी सी विपरीत स्वभाव की होती है। यही स्त्री जातकों के लिए है कि पति भी उनके विपरीत स्वभाव का होता है, अर्थात पति पत्नी के बीच में कोई अच्छा सामंजस्य नहीं होता है। यह सब विषय तब देखने योग्य है जबकि कुंडली मिलान किया जाता है, जिस समय शादी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जिनकी शादी होगी उनके लिए भी निदान हम इस वीडियो के अंत में अवश्य बता देंगे कि इनका अशुभ फलों का क्या निदान है यदि आपकी ग्रह स्थिति इस प्रकार की नहीं है तब। अन्यथा तो हम फिलहाल शुभ ही शुभ फल बताए जा रहे हैं। चौथा शुभ फल आपको इस प्रकार से मिलता है कि सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ हो, आपकी कुंडली का सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ हो, उच्चस्थ हो, स्वगृही हो, मित्रगृही हो, तो भी स्त्री सुशीला होती है, विनयी होती है। अर्थात सप्तम भाव का मालिक स्वगृही हो, उच्चग्रही हो, मित्रग्रही हो, स्वक्षेत्रग्रही हो और केंद्रस्थ हो, तो भी स्त्री पतिव्रता होती है। और यही योग यदि स्त्री जातक की कुंडली में है तो उसका पति भी एक पत्नी व्रता होता है। ऐसे पतिदेव पर भी शंका करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपको देख लेना चाहिए। और यदि आप यह सब विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इसी चैनल के लिंक पर कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आपको आपकी कुंडली का शुभ फल बताया जाएगा, पति पत्नी का दोनों का आपको भेजना होगा। और जिन जातकों की अभी शादी नहीं हुई है उनको विशेष राय यह है कि वह कुंडली का मिलान अवश्य करवा लें, परंतु कुंडली का मिलान सही ढंग से करवाएं। इसके लिए हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपडेट की है, इसमें नो नीड ऑफ कंसल्टेशन इन मैरिट, जो अंग्रेजी में एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। यदि अंग्रेजी आपकी समझ में नहीं आती तो हिंदी में हम इस वीडियो को जल्द ही अपलोड करने वाले हैं आपके लिए, आप उसको सुन सकते हैं। यद्यपि हम उसे यहाँ पर भी बता सकते हैं, लेकिन यह विषय नहीं है। फिलहाल हम यह बता रहे हैं कि किसी जातक की कुंडली में स्त्री या उसके पति का सुख उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर कैसा होगा, इसके लिए हम कुछ विशेष बातें आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी बात होती है कि बलि सप्तमेश गुरु मित्रगृही उच्चस्थ या स्वगृही हो, बलि सप्तमेश। अब बलि क्या है? बल कई प्रकार के हैं, दिग्बल, काल बल, स्थान बल। ये सब के लिए भी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वह भी आपको इसी वीडियो के लिंक पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के ही मिलेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सब्सक्राइब तो कर ले रहे हैं लेकिन वो वीडियो अब आपको नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो वीडियो पीछे जा चुकी है। अब सब्सक्राइब करने के बाद आपको आगे की वीडियो आएंगी, लेकिन यदि आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं, आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो आपको पिछली वीडियो भी कुछ न कुछ अंतराल के बाद फिर मिल ही जाती हैं। तो सप्तमेश यदि उच्च का हो, बलि सप्तमेश हो, मित्रग्रही हो, लग्नस्थ हो और स्वग्रही हो, तो जातक की स्त्री तब भी
सच्चरित्र होती है, और ऐसी स्त्री में जातक की संतान भी बड़ी सच्चरित्र और सद्मार्ग पर चलने वाली होती है। सप्तमेश शुक्र पाप ग्रह हो या पाप ग्रह से युत हो, किसी भी कुंडली में सप्तमेश जो है शुक्र है, यानी कि तुला और वृष राशियां 7वें भाव में आपकी आती हैं, तो इनके हिसाब से आपके जो लग्न होते हैं, यदि आपका मेष लग्न है तो आपके मेष लग्न से सीधे सीधे तुला राशि 7वें भाव में आती है, यानी कि मेष लग्न में। तो इसी तरह से आपके सप्तमेश शुक्र यदि होते हैं और वो पापग्रह से युक्त या पापग्रह से दृष्ट होते हैं, अथवा शुक्र नीच स्थान का या शत्रु नवांशगत होता है, तो उस जातक की स्त्री कुछ पति के विपरीत कार्य करने वाली होती है। ठीक ऐसा पुरुष जातकों के लिए भी है, और वही स्त्री जातकों के लिए भी, यदि यही ग्रह स्थिति यानी कि शुक्र सप्तम भाव में पाप ग्रह से युत हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो, अथवा शुक्र नीच का हो और शत्रु नवांशगत हो, तो आपका पति भी आपके प्रति उतना अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, क्योंकि यह ग्रह स्थिति है ही ऐसी। इसलिए इस सब का विचार जन्म कुंडली मिलाते समय, जबकि किसी व्यक्ति की शादी हो रही होती है, उस समय बहुत जरूरी होता है। अब एक नियम और होता है कि यदि सप्तमेश त्रिक स्थान में हो, त्रिक स्थान 6-8 बार में हो, किसी भी कुंडली के 6-8 बार हो, त्रिक स्थान कहते हैं, त्रिक स्थान में यदि सप्तमेश हो, और सप्तमेश यहाँ नियम यह नहीं है कि गुरु ही हो, कोई भी ग्रह हो सकता है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु को छोड़ के 7 ग्रह सप्तमेश, कोई भी ग्रह सप्तमेश हो सकता है। और शुक्र यदि इसमें निर्बल हो या सप्तमेश शुक्र नीचस्थ होकर शुभ दृष्टि से विहीन हो, अर्थात उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, तो उसकी स्त्री काम कतई नहीं करती है, बैठी रहती है, केवल ऑर्डर लगाती है। और यही हालत स्त्री जातक पर भी है। वह स्त्री की कुंडली में यदि ऐसा योग हो, कैसा योग हो, सप्तमेश त्रिक स्थान में हो, 6-8 बार में हो, शुक्र निर्बल हो, सप्तमेश शुक्र नीचस्थ हो और शुभ दृष्टि किसी ग्रह की उन पर नहीं हो, तो उसका पति भी काम नहीं करता है, क्योंकि यह सब निर्भर करता है उस ग्रह स्थिति पर। ये शादी से पहले वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते दोनों आदमी, शादी के बाद वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो ग्रह स्थिति ऐसी होती है, ग्रह स्थिति आदमी को ऐसा बना देती है। जैसा कि पहले मैंने आधान काले कमलोद भवेनं वर्णावली भाल तलांतराले या कल्पिता पश्यंति देवताम होरागम ज्ञान विलोचन। गर्भ के समय में जो आपके कुंडली में या आपकी ललाट में भगवान ब्रह्मा द्वारा लिख दिया गया है, उसमें ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन यदि कहीं से हो सकता है, तो वह वेद के नेत्र यदत शिखा मयूराणाम नागानाम मुनियो तथा तदत वेदांग शास्त्राणां ज्योतिषं मूर्धनं स्थित ज्योतिष से हो सकता है। तो इस ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी चाहिए और शादी के समय इसका विशेष मिलान कर लेना चाहिए। लेकिन जिनकी शादी होगी उसके लिए उपाय हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। एक बात उससे पहले हम आपको बता दें कि सप्तमेश दशमेश एवं शुक्र यदि बली हो किसी भी जातक की कुंडली में, स्त्री जातक हो या पुरुष जातक है, दोनों को आपको ये लगाना चाहिए कि यही योग अगर स्त्री की कुंडली में तो पति का ऐसा व्यवहार होगा, और पति की कुंडली में तो पत्नी का ऐसा व्यवहार होगा। जिन जातकों की शादी नहीं हुई उन जातकों को यदि लव मैरिज करनी है तो इन योगों में ना करें। तो क्या है कि सप्तमेश दशमेश और शुक्र तो यदि शुभ नवांश में है, अब नवांश क्या होता है, नवांश के लिए भी नवांश की गणना इतनी आसान नहीं है। नवांश की गणना के लिए आपको बहुत बड़े लंबा टीका चंदन की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े कुर्ते धोती की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी तौत की जरूरत नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बुद्धि की जरूरत है। आपको ज्योतिष के वैदिक ज्योतिष का बहुत बड़ा गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। नवांशाश्चर्य तस्मात् स्त्री तन नवमादितः तत् पंचमात् द्विदेहे द्वादशांशा शोभात् समर्थः। यदि सप्तमेश दशमेश शुक्र बली हो तथा शुभ नवांशगत हो, सप्तमेश दशमेश एवं शुक्र जया भाव का, कर्म भाव का स्वामी और शुक्र ये बली हो और शुभ नवांश में हो, अर्थात पाप ग्रह के नवांश में न हो या पाप राशि के नवांश में न हो, सप्तमेश गुरु से युद्ध हो किसी अन्य भाव में, त्रिक भाव में न हो 6-8 बार को छोड़ के, या दृष्ट हो, या सप्तमेश शुक्र और सूर्य की दृष्टि पड़ती हो सप्तमेश पर, क्योंकि सूर्य ग्रहराज हैं और शुक्र या लग्जरी लाइफ के कारक हैं आपके, और गुरु सप्तम भाव में हो, तो भी जातक की स्त्री पतिव्रता होती है, या उस स्त्री जातक का पति बहुत विद्वान पुरुष होता है, यानी कि बहुत अच्छा मनुष्य होता है।
ये तो थे अच्छे और बुरे ग्रहों के फलाफल आपकी कुंडली में कि आपके पति का और आपकी पत्नी का आपके बीच में कैसा व्यवहार होगा। परंतु इसको ठीक किया जा सकता है शादी के समय अगर इन कुंडलियों को मिलाने में ध्यान रखा जाए। और अब उनकी बात है जिनकी शादी हो चुकी है, अब वो क्या करें, इसके लिए एक विशेष उपाय है। विशेष उपाय यह है कि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो शादी के बाद पति पत्नी के आपसी समभाव या आपसी सौहार्द के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पुत्रात् देहि धनम देहि त्वामास्मिन् शरणं गतः ऋण दारिद्र दुखेन शत्रुणां च भयाततः। यहां पर शत्रुणां च भयाततः का अर्थ यह है कि सभी प्रकार के शत्रु, कौन, जो शत्रु ग्रह हैं, उनके नाश के लिए शादी के बाद इस मंत्र के एक माला सुबह एक माला शाम यदि पति पत्नी में से कोई भी जाप करे तो आपके वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों के अरिष्ट का नाश होगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। अगली वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि शादी के बाद संतान कैसी, कब और कितनी होगी। इस वीडियो को आप इसी चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करके पा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।